अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब ये कि जब एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन मतलब दोबारा से कंपनी का बनना, फर्म का बनना, पुनर्गठन दोबारा से फर्म का बनना। और कब बनना? जबकि साझेदारों में जो हमारे पास पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर लाभ बांटने की जो रेशो है, लाभ विभाजन अनुपात, उसमें अगर कोई चेंज हो जाता है तो साझेदारी के पुनर्गठन का मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट साझेदारी अधिनियम में कहता है कि कुछ एक ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कंडीशंस हो जाती हैं जब हमारी पार्टनरशिप फर्म एक बार बंद हो जाती है और फिर दोबारा से स्टार्ट होती है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हमारी फर्म बंद होती है और दोबारा स्टार्ट होती है? ध्यान रखें, ये सारी कंडीशंस तभी होती हैं, मीन्स ऑन पेपर ही, केवल कागजों में हम दिखाते हैं कि हमारी संस्था बंद हो गई और दोबारा से स्टार्ट हुई, परंतु वास्तविकता ये होती है कि हमारी फर्म मतलब हमारा काम वैसा ही चलता रहता है, कागजों में ये परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है, किन परिस्थितियों में फर्म का पुनर्गठन होता है? पुनर्गठन मतलब दोबारा से बनना। अंडर विच सर्कमस्टांसेस अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। फर्स्ट पॉइंट है, जब वर्तमान साझेदारों की लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब साझेदार आपस में लाभ को बांट रहे हैं, उसकी जो रेशो है, उसका जो अनुपात है, वो यदि बदल जाए। जैसे पहले दो पार्टनर थे, ए और बी। ए पार्टनर 50 रुपये लेता था, दूसरे भी प्रॉफिट का 50% हिस्सा लेता था। अब ए ने बोला नहीं मुझे 50 नहीं, मुझे 50 की जगह 70 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ए को हम 70 देंगे तो दूसरे को अपने आप 30 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड है, जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है तो कागजों में हम फर्म को बंद कर देते हैं और फिर नए साझेदार के साथ नई फर्म एक कागजों में काम करना शुरू करती है। थर्ड पॉइंट है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई साझेदार रिटायर हो जाता है, संस्था को छोड़ के चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाकी बचे हुए साझेदार दोबारा से फर्म को नए सिरे से बनाएंगे और फिर फर्म को चलाएंगे। चौथा पॉइंट है, जबकि साझेदार की मृत्यु हो जाए, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब साझेदार की मृत्यु हो गई तब भी वो संस्था से छोड़ के चला गया और बचे हुए साझेदार जो होते हैं वही फर्म को आगे चलाएंगे। पाँचवा पॉइंट है, जब दो फर्मों का एकीकरण हो जाए, अमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। दो साझेदारी फर्म में जो आपस में कंपटीशन कर रही थी, उन दोनों के मालिकों ने सोचा कि हम कंपटीशन की जगह यदि आपस में मिलकर के काम करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों इकट्ठी हो गई। तो ऐसी स्थिति में भी वो फर्म दोबारा से बंद होकर शुरू होगी। 6 पॉइंट है, आपसी समझौते से साझेदारी संलेख में परिवर्तन किया जाए। व्हेन चेंज इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड बाय द म्यूचुअल कंसेंट। कुछ परिवर्तन हमारी साझेदारी संलेख में कर लिए जाते हैं सभी साझेदारों की मर्जी से, सहमति से, उनकी म्यूचुअल कंसेंट से, तो भी हमारी साझेदारी संस्था जो है वो दोबारा से बनती है। नेक्स्ट हेडिंग है, पुनर्गठन के समय लेखा पुस्तकों में किए जाने वाले समायोजन व गणनाएं। एडजस्टमेंट्स एंड द कैलकुलेशन द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने कहा कि पार्टनरशिप जो हमारी है साझेदारी संस्था, वो इसका पुनर्गठन होता है, मतलब दोबारा से वो बनती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या हम उस टाइम पर कुछ कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट करते हैं अकाउंट की किताबों में? उसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक पार्टनर छोड़ के चला गया, दूसरा पार्टनर आ गया, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ बांटने की जो रेशो है, अनुपात है, उसमें चेंज हो गया। तो हमारे को क्या होगा, नई संस्था में नए लाभ विभाजन अनुपात क्या करना होगा कि अब इस संस्था में कितना लाभ किस किस को दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, त्याग अनुपात की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब ये होता है कि मान लो एक नया साझेदार आया, पहले हम लोग कितना लेते थे, 50-50, दो साझेदार थे ए और बी, तो एक ने प्रॉफिट का 50% हिस्सा लिया, दूसरे ने भी 50 लिया। अब एक तीसरा पार्टनर आ गया। जब तीसरा पार्टनर आ गया, वो बोलता है भाई मैं भी मालिक हूँ और उसको भी लाभ देना पड़ेगा। तो हमने अब 3 पार्टनर्स में लाभ को बांटना है, तीनों में बांटे तो 33% अब मिलेगा। तो पहले जिसको 50 मिलता था, पहले दो साझेदारों को 50-50, अब उनको 33 मिलेगा। इसका मतलब उन्होंने अपने लाभ में से कुछ लाभ का हिस्सा निकाल करके आने वाले साझेदार को दे दिया। तो ये सेक्रीफाइस हो गया। त्याग करना मतलब अपने लाभ के हिस्से का त्याग करना को सेक्रीफाइस इंग्लिश में बोला जाता है।
थर्ड पॉइंट हमारा है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना, कि अब नई जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो साझेदार की कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ठीक है। तो कितना लाभ हमारे को प्राप्त हुआ उसकी गणना हम लोग करेंगे। गेनिंग रेशो, गेन होता है लाभ कमाना। तो जब एक साझेदार, पहले 3 साझेदार थे, ए बी और सी तीनों 33 रुपीज़ या 33% लेते थे, एक साझेदार छोड़ के चला गया तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा वो बचे हुए साझेदारों में बांटा जाएगा, जिसे हम लाभ प्राप्त करना या गेनिंग रेशो कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। अब यहाँ पर हमें ये बोला गया हमारी संस्था में गुडविल, हमारी ख्याति, मान सम्मान, इज्जत, बिजनेस का जो होता है उसे गुडविल कहा जाता है। तो हमारी गुडविल जो होती है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको अपनी किताबों में कैसे दिखाते हैं, साझेदार के आने जाने पर या संस्था के पुनर्गठन पर। अगला पॉइंट है संचयों का समायोजन, एडजस्टमेंट्स ऑफ द रिजर्व। हमारी फर्म में अगर कुछ रिजर्व पड़े हुए हैं उनको भी हम अपनी बुक्स में कैसे दिखाएंगे, उसमें क्या एडजस्टमेंट्स होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अविभाजित लाभों का समायोजन, अगर कुछ लाभ हम लोगों ने जोड़ के रखे थे, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे किए गए प्रॉफिट हम लोगों ने कुछ रखे थे, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे हम। 7 पॉइंट है संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन, हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर। कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जब पार्टनर ये कहते हैं कि हमने अब दोबारा से अपनी जो फर्म है उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को पता करना है कि कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू में अगर जब चेंज होता है एसेट या लाइबिलिटीज़ में, तो उससे हमारे को कुछ लाभ और हानि हो सकते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो लाभ हो गया, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो हानि हो गई, फिर इस लाभ हानि को भी साझेदार आपस में बांटेंगे। 8वां पॉइंट है साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन, एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब उनके पूंजी खातों में भी क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या वो ज़्यादा लाभ के लिए ज़्यादा पूंजी उनसे मंगवाई जाएगी इत्यादि। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो हमारा है सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर त्याग अनुपात। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात का मीनिंग क्या बताया। जब एक नया साझेदार कोई आ गया, ठीक है, साझेदार के आने के समय हमारे को उस साझेदार को अपने लाभ में से हिस्सा निकाल के देना होगा। तो यदि वो, अब इस सेक्रीफाइसिंग रेशो का यूज़ कब किया जाता है, जब एक साझेदार आता है तो हम उसको अपने लाभ का हिस्सा दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम उसको बोलेंगे भाई आपको गुडविल हमारे को कुछ पैसा देना होगा, तभी हम उस पैसे के बदले में आपको फ्यूचर में आने वाले समय में अपने लाभ में से हर साल पैसा आपको निकाल करके देंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि आप गुडविल का कुछ पैसा लेके आओ, और वो गुडविल का पैसा जो होता है इस त्याग अनुपात में आपस में बांटा जाता है। तो आप देखें इसका फॉर्मूला, हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, त्याग अनुपात बराबर है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला याद करना होता है, हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। देखें यहाँ पर, देखिए ए बी पहले 2 पार्टनर थे, सी तब नहीं था हमारे पास, तो पुरानी रेशो क्या थी, दोनों साझेदार आपस में 50-50 लाभ बांटते थे। अब नया साझेदार आ गया तब क्या हो गया, नए साझेदार के अनुसार हमने देखा कि ए साझेदार जो है उसको अब 30 मिलेंगे, दूसरा वाला जो साझेदार है उसको 30 मिलेंगे, और सी साझेदार को 40 मिलेंगे। उसने बोला भाई मुझे 40% चाहिए, तो हम दोनों ने क्या किया, 20 ए और बी ने 20% निकाला और सी को दे दिया 40%, ठीक है। तो अब देखें कि पहले ओल्ड ए का था 50, नया हो गया 30, इसका मतलब उसने कितने का त्याग किया, 20 का। बी का भी यही है कि वो भी पहले 50 लेता था, वो 30 लेगा, तो उसने 20 का त्याग किया, दोनों का 20-20 मिला के उसका हमने 40 पूरा कर दिया। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये सेक्रीफाइस कैसे आया, ओल्ड जो ज़्यादा संख्या थी 50, न्यू जो कम था, ज़्यादा में से कम को घटाया तो सेक्रीफाइस आ गया। हमें ओल्ड माइनस न्यू किया तो सेक्रीफाइस आ गया। वही फॉर्मूला हमारा है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा है लाभ प्राप्ति अनुपात या फिर गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो क्या चीज़ होती है, जब एक साझेदार जो था 3 साझेदार थे और 3 साझेदार में से एक साझेदार चला गया, ठीक है, रिटायरमेंट उसकी हो गई, उसकी डेथ हो गई, तब क्या होगा, अब जो वो प्रॉफिट लेता था वो प्रॉफिट हम पुराने साझेदार आपस में बांटेंगे, हमारे को उसके हिस्से का लाभ प्राप्त हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे गेन करना। तो लाभ प्राप्ति अनुपात या गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखें इसका फॉर्मूला कैसे बना, सेकंड वाला है। यहाँ पर क्या हुआ,
ABC 3 साझेदार थे जो पहले 33% लेते थे। अब C जो है वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई। अब उसके हिस्से का प्रॉफिट हम दोनों ने आपस में बांट लिया, A और B ने। हमको कितना कितना मिल गया, 50-50 मिल गया। ठीक है, अब हम देखें हमको कितना लाभ हो गया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो हमने इसको कहा गेन कर लिया हमने। तो देखो नई रेशो ज़्यादा हो गई और पुरानी वाली कम है, तो हमेशा रूल तो यही है कि बड़ी संख्या में से, बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को माइनस किया जाता है। तो न्यू में 50 है और गोल्ड में 33 है, तो न्यू में से 33 को घटाया, ये आ गया हमारा 17। मतलब न्यू से ओल्ड को माइनस किया तो गेनिंग आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ऐसे करके आप याद करेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। ठीक है, ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है उस टाइम पर गुडविल को अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार उसने बोला है कि अगर गुडविल कैश में नहीं लाई जाती तो गुडविल नाम की एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। तब यदि हमारी रेशो ही चेंज हुई है प्रॉफिट की, बाकी कुछ नहीं हुआ, तो हम एक एंट्री करेंगे। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन क्या आ जाएगी, फॉर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टमेंट अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। गुडविल की आपस में एक प्रोपोर्शन मतलब रेशो में हमने एडजस्ट कर लिया, किसमें किया, बचे हुए पार्टनर्स के बीच में। तो फार्मूला या हमारा जो वो एंट्री है क्यों बनी है समझे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अब देखते हैं गेनिंग पार्टनर की कैपिटल की एंट्री। देखो अब क्या होता है कि गुडविल जो है वो आपस में बांटी जाती है, मतलब थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है कि भाई हम आपको लाभ का हिस्सा दे रहे हैं इसलिए आप हमारे को इतना पैसा दो, जिसको हम गुडविल नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो गेनिंग पार्टनर जो होता है जिसको कि गुडविल मिल रही है, ठीक है, जिसको कि फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, तो ये क्या करेगा, अपने हिस्से में से कुछ पैसा निकालेगा और निकाल करके जो है दूसरे पार्टनर को देगा कि आप मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा दोगे, ये पैसा आप रख लो। तो देखो ये हमने गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ कि उसके हिस्से में से पैसा निकालिए। पहले हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का अकाउंट, और पार्टनरशिप के अकाउंट में क्या होता था कि एक पार्टनर जो होता है उसके हिस्से में से पैसा निकाल लिया जाता है और दूसरे साझेदार को दे दिया जाता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर वो एंट्रीज आती हैं जिनसे कि उसकी कैपिटल बढ़ता है, और डेबिट साइड पर एंट्री आती हैं जिससे कि कैपिटल घटता है। तो हमने सेक्रीफाइस करके पैसा निकाल करके उसको दे दिया, किसको दिया, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको दिया, जिसे ये हमारे अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा गया तो पैसा यहाँ से निकल गया। अब दूसरी की एंट्री थी गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा कि जिसने अपने हिस्सा निकाल करके दूसरे को दिया है, तो गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, अब इसको पैसा देगा। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट जो इसके अकाउंट में ऐड होता है उसको हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारे को दिया गया संचय और अविभाजित लाभों का लेखांकन।